कहानी गांव पर आधारित है, तो कृपया अपना हेडफोन लगाएं और शांत दिमाग से सुनें। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार एक नौजवान जिसका नाम था रवि गांव में आया। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात को जब पूरा गांव सो गया, रवि ने टॉर्च और एक लाठी ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खोलते ही एक जोर की चीख सुनाई दी। रवि ने सोचा कि यह बस हवा का शोर है और वह अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे रवि को घूर रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उस औरत ने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू की और कमरे की रोशनी बंद हो गई। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी बंद हो गई। अब रवि अंधेरे में था और वह औरत उसके बहुत करीब आ गई थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाना शुरू किया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी गांव के पुजारी, जो रवि को वहां जाने से मना कर चुके थे, अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और उस औरत को भगाने की कोशिश की। औरत ने एक भयानक चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। रवि को बचा लिया गया, लेकिन वह अब भी उस रात की घटना से सहमा हुआ था। पुजारी ने बताया कि वह औरत गांव के पुराने जमींदार की पत्नी थी, जो अपनी मौत के बाद भटकती आत्मा बन गई थी। उसे मुक्ति दिलाने के लिए हर साल पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन इस साल किसी कारणवश वह पूजा नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने मिलकर हर साल उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का संकल्प लिया और तब से सुखनंदनपुर में फिर कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। रवि ने भी उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसने का फैसला किया और फिर कभी उस पुरानी हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी और मेरा प्रयास वाकई पसंद आया, तो कृपया मेरा समर्थन करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।